इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश होती है। अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानकोश था, उसका विनाश भी ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना है। क्या यह सच में एक आकस्मिक आग थी या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? क्या वहां ऐसा ज्ञान छिपा था जिसे मिटाना जरूरी था? यह कहानी सिर्फ एक पुस्तकालय के जलने की नहीं बल्कि मानव सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञान हत्याकांड की है। प्राचीन काल में जब दुनिया के अधिकांश हिस्से में लोग जंगली जीवन जी रहे थे, अलेक्जेंड्रिया शहर विज्ञान, गणित, दर्शन और जादू टोने का केंद्र था। यहाँ का पुस्तकालय 7 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों का भंडार था। यह कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ हर जहाज से आने वाले यात्रियों की किताबें जब्त कर ली जाती थीं, उनकी प्रतियां बनाई जाती थीं और मूल को संग्रहित कर लिया जाता था। इस पुस्तकालय में ऐसी किताबें थीं जिनके बारे में आज भी लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। हीरोन का ऑन्टोमेटा, यांत्रिक पक्षी और जानवर जो बिना किसी बैटरी के चलते थे। आर्किमिडीज की हीट रे, एक ऐसा दर्पण जो सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके दुश्मन के जहाजों को जला सकता था। एरिस्टार्कस का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, यह सिद्धांत कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे गैलीलियो से 1800 साल पहले खोजा गया था। मिस्र के पुजारियों का अमृतत्व का रहस्य और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक पुस्तकालय के भूमिगत तहखाने में रखी गई निषिद्ध पुस्तकें। मिस्र के देवता थोथ को ज्ञान का देवता माना जाता था। कहा जाता है कि उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसमें मृतकों से बात करने, भविष्य देखने और यहां तक कि मृत्यु को हराने का रहस्य था। लेकिन क्या यह सच में जादू था या फिर कोई उन्नत विज्ञान? कुछ प्राचीन यूनानी लेखकों ने दावा किया था कि पुस्तकालय में अटलांटिस महाद्वीप का नक्शा मौजूद था। क्या रोम या ईसाई चर्च ने इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया ताकि दुनिया अपने असली इतिहास को कभी न जान सके? कुछ सिद्धांतकार मानते हैं कि पुस्तकालय को 3 शक्तिशाली गुटों ने नष्ट करवाया: रोमन साम्राज्य, ईसाई चर्च और गुप्त समाज, जो चाहते थे कि यह ज्ञान सिर्फ उनके पास रहे, आम जनता तक न पहुंचे। 48 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में अपने ही जहाजों को आग लगा दी ताकि दुश्मन उनका इस्तेमाल न कर सके। लेकिन आग ने पुस्तकालय को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन क्या यह सच में एक दुर्घटना थी? सीजर एक कुशल रणनीतिकार था। क्या वह नहीं जानता था कि आग फैल सकती है? दिलचस्प बात यह है कि जब आग लगी तो पुस्तकालय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पहले से ही गायब थे। क्या कोई उन्हें बचाने आया था? 4वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य ईसाई हो चुका था। नए धर्म के अनुयायियों ने सभी पुराने देवताओं की पूजा को बंद करने का आदेश दिया। 391 ईस्वी में आर्कबिशप थियोफिलस ने सेरापेम मंदिर पर हमला करवाया। ईसाई भीड़ ने मूर्तियां तोड़ी, पुस्तकें जलाईं। क्या बाइबल से पहले के ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा था जो ईसाई धर्म के लिए खतरा था? क्या यीशु के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य थे जिन्हें मिटाना जरूरी था? 3 संदिग्ध: रोमन साम्राज्य, ईसाई चर्च और गुप्त समाज, जो चाहते थे कि यह ज्ञान सिर्फ उनके पास रहे। कुछ लोग मानते हैं कि वेटिकन के गुप्त तहखानों में अलेक्जेंड्रिया की कुछ किताबें छिपी हैं। आज भी जब अलेक्जेंड्रिया की खुदाई होती है तो कभी कभी जले हुए कागज के टुकड़े मिलते हैं। एक बात तय है, ज्ञान को मिटाया जा सकता है लेकिन सच को नहीं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए?